इमेजिन करो एक टीम जो कि बिल्ट है लग्जरी के अराउंड। कैसी लग्जरी? बॉलिंग की लग्जरी, जिसके पास डेकेड्स तक बॉलिंग में बहुत ही लेजेंडरी ऑप्शंस हुआ करते थे और वो सारे बॉलर्स जाकर वन साइड उस मैच को खत्म भी कर सकते थे। पर इमेजिन करो वही टीम 2023 के आईपीएल में बिना किसी बड़े बॉलर के आईपीएल के अंदर एंटर करती है। जसप्रीत बुमराह इस टीम का सबसे मेन बॉलर सीजन के पहले ही रूल्ड आउट हो जाता है। जाय रिचर्डसन वो भी अवेलेबल नहीं होता है। जोफ्रा आर्चर तो था पर उसका एक बहुत ही गंदा वाला डाउनफॉल चल रहा था। किसी भी गेम में उसे देखकर लगता नहीं था कि ये जोफ्रा आर्चर है। ऑन पेपर 2023 की ये एमआई की स्क्वाड एक डिजास्टर थी। कोई फ्रंटलाइन इंडियन पेसर नहीं था, कोई फ्रंटलाइन इंटरनेशनल स्टार नहीं था। एक्सपर्ट्स ने कह दिया था कि ये टीम बहुत ही गंदा फेल करने वाली है। इस टीम की बॉलिंग लाइनअप के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पर उसी बॉलिंग लाइनअप को लेकर रोहित शर्मा आईपीएल के क्वालिफायर 2 तक पहुंच जाता है। पर कैसे? इस अजूबे को समझने के लिए हमें उस सीजन के आईपीएल से गो थ्रू करना पड़ेगा, स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन। वो इस टीम के लिए कोई नॉर्मल मैचेस नहीं थे, वो एक हॉरर था। ये लोग बहुत ही गंदा हार रहे थे। उनके वेरी फर्स्ट गेम में अगेंस्ट आरसीबी वो 171 डिफेंड नहीं कर पाए, लूजिंग बाय 8 विकेट्स एंड 22 बॉल्स टू स्पेयर। लीग स्टेज में इस बॉलिंग लाइनअप ने 2592 रन्स कंसीड किए थे इन द 14 मैचेस, सारे बॉलर्स मिलाकर। एवरेज इकोनॉमी रेट था 9.53। दिस वाज द हाईएस्ट फॉर एनी टीम जो कि प्लेऑफ में पहुंची थी। और रोहित शर्मा को सीजन के फर्स्ट हाफ में ही समझ आ गया था कि यहाँ पर ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलकर हम नहीं जीतने वाले, कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वैसे बॉलर्स नहीं हैं जिनसे मैं ज़्यादा उम्मीदें लगा सकूं। तो उन्होंने इस शाओस को एक स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर दिया। बॉलर्स को कंप्लीटली छोड़ ही दिया। वो चले गए बैटर्स के पास और उनको कहा कि देखो, अगर हमारी टीम 210 रन्स कंसीड करती है तो आपको उस टारगेट को 180 और 190 मानकर चलना है, उसे उतना जल्दी चेस करने का ट्राई करना है। और यू नो व्हाट, ये कोई डिजास्टर साबित नहीं हुआ, उल्टा एमआई ने इसके बाद हिस्ट्री ही क्रिएट कर दी। एमआई पहली ऐसी टीम बन गई जो कि आईपीएल के अंदर 3 बार कंसेक्यूटिव 200 प्लस टारगेट चेस करती है। सबसे पहले उन्होंने 212 रन्स का टारगेट चेस किया अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, उसके बाद पंजाब किंग्स के अगेंस्ट 214 का टारगेट और आरसीबी के अगेंस्ट 200 का टारगेट चेस करती है। सूर्य कुमार यादव उस टाइम पर एक वीडियो गेम खेल रहे थे, फिनिशिंग विद 605 रन्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 181। कैमरन ग्रीन 17 करोड़ का खरीदा गया प्लेयर, वो भी स्टेप अप करता है। 452 रन्स इंक्लूडिंग अ सेंचुरी, जो कि एक डू और डाई फाइनल लीग मैच में आई थी। बट स्टिल आप इससे प्लेऑफ तो जा सकते हो, पर जो मेन पड़ाव होता है आईपीएल ट्रॉफी जीतने का पड़ाव, उसके लिए आपकी बॉलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये चीज भी रोहित शर्मा को पता थी कि अगर आपका हर बॉलर्स पर ओवर 12 रन्स कंसीड कर रहा है तो आपको कुछ ना कुछ चमत्कार चाहिए। आज तो हमारे बैटर्स चल रहे हैं, अगर कल नहीं चले तो क्या। पर रोहित शर्मा ने यहाँ पर पहले से ही एक मास्टर क्लास खेल रखा था। इसके एग्जैक्ट 1 साल पहले 2022 के आईपीएल ऑक्शन में पीयूष चावला अनसोल्ड चले जाते हैं और वो अपना पूरा टाइम कमेंट्री में स्पेंड कर रहे होते हैं और एमआई उन्हें 2023 के सीजन में पिक करती है। और किसी को भी ये फैसला उतना पसंद नहीं आता क्योंकि पीयूष चावला एक बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप बॉलर है और सबने कहा था कि एमआई इनको डेस्परेशन में ले रही है, कोई मिल नहीं रहा तो इनको उठा लिया। पर शायद रोहित शर्मा को कुछ ऐसा पता था जो बाकी किसी को नहीं दिख रहा था। वो ओल्ड स्कूल लेग स्पिनर ही था जो आपको एक कंट्रोल प्रोवाइड कर सकता था। और एज एक्सपेक्टेड एक बार आप इनके नंबर्स देखो, एमआई के उस सीजन सरवाइव करने में इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था। पीयूष चावला ने 16 के 16 गेम्स खेले थे जिसमें उन्होंने 22 विकेट्स लिए थे। उनकी इकोनॉमी बस 8.11 की थी और रोहित शर्मा ने पीयूष चावला को एक शील्ड की तरह यूज किया। वो हमेशा उनके ओवर्स बचा के रखते थे और प्रेशर में उनसे बॉलिंग करवाते थे। और उस सीजन पीयूष चावला सिर्फ बॉलिंग नहीं कर रहे थे, ऑन द फील्ड एक कोच का भी काम कर रहे थे फॉर द अदर एमआई स्पिनर्स लाइक कुमार कार्तिकेय।
बिना पीयूष चावला के उन 22 विकेट्स के और उनके कंट्रीब्यूशन के एमआई कंफर्म 8 to 9 नंबर पे फिनिश करती। उनका उस सीजन में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था, साथ ही साथ रोहित शर्मा के उस मास्टर स्ट्रोक का, जिस पर सबने डाउट किया था। ये तो हमने बात की स्पिन डिपार्टमेंट की, पर जैसे जैसे एमआई प्लेऑफ की तरफ बढ़ रही थी, एंड गेम नियर आ रहा था, फास्ट बॉलिंग अभी भी एक वीक पॉइंट थी। कभी कभी अर्जुन तेंदुलकर से बॉलिंग करानी पड़ती थी, जेसन बेरेंडॉर्फ से पावर प्ले के अंदर बॉलिंग कराई जाती थी, और क्रिस जॉर्डन डेथ में आकर बॉलिंग करता था। पर ये रोहित शर्मा है, इसने वापस से अपना एक वेपन निकाला, आकाश मधवाल। आकाश मधवाल बस 29 साल के थे। उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव लेदर बॉल क्रिकेट नहीं खेली थी अंटिल 24 ईयर्स। पर रोहित शर्मा ने देखा कि इस बंदे के पास वो है जो कि बड़े बड़े बॉलर्स लैक करते हैं, एकदम परफेक्ट पिन पॉइंट यॉर्कर डालना, और सब कुछ पीक पर चले गया 24 मई 2023 को। एमआई वर्सेस एलएसजी का वो मैच जो कि एक एलिमिनेटर था। एमआई ने एक डिसेंट 182 का टारगेट दिया था एलएसजी को, और एलएसजी कंफर्टेबली इस टारगेट को चेस करती जा रही थी। पर देन केम आकाश मधवाल। 3 ओवर्स में बस 5 रन्स देकर 5 विकेट लिए विद द इकोनॉमी ऑफ 1.42। क्या तुम यकीन करोगे, ये वही बॉलिंग लाइनअप है जो सीजन के फर्स्ट हाफ में 10 के ऊपर के इकोनॉमी से बॉलिंग कर रही थी, और अचानक से सब कुछ कितना बदल गया। उस मैच में आकाश मधवाल ने सिर्फ बॉलिंग नहीं की, पूरा गेम तोड़ कर रख दिया। प्रेरक बनकर को आउट किया, आयुष बदोनी, निकोलस पुरन, जस्ट इन द स्पैन ऑफ 5 डिलीवरीज, और वो अब तक एक ग्रेटेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस रहती है इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल्स प्लेऑफ्स। और मधवाल ने वो सीजन फिनिश किया था विद द 14 विकेट्स इन द 9 मैचेस एंड द एवरेज ऑफ 15.64। सब कुछ एकदम खूबसूरत चल रहा था। पर वो कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज का अंत होता है, और इस टीम का भी हुआ जब ये टीम गुजरात टाइटन से मिली अहमदाबाद में इन द क्वालिफायर 2, और एमआई वो क्वालिफायर हार गई, वो मैच हार गई। बट इट वॉज नॉट अबाउट कि वो हार गई, इट वॉज कि वो यहाँ तक पहुँच गई थी। मोस्ट ऑफ द आईपीएल कैप्टन्स को परफेक्ट 11 चाहिए होती है प्लेऑफ तक जाने के लिए, पर रोहित शर्मा की ये एमआई, इसका कोई बिजनेस नहीं था प्लेऑफ रीच करने का। पर स्टिल रोहित शर्मा ने सब कुछ मैनेज कर लिया विदाउट इवन अ सिंगल कंप्लेंट। उन्होंने कुमार कार्तिकेय को यूज किया फॉर द स्पिन वॉइड, जेसन बेरेंडॉर्फ को अर्ली स्विंग के लिए यूज किया, यंगस्टर्स लाइक निहाल वडेरा एंड तिलक वर्मा पे ट्रस्ट किया फॉर द हैवी हिटिंग। 2023 के उस साल में रोहित शर्मा ने प्रूव किया कि भले ही स्टार्स आपको मैचेस जिताएं, आपकी टीम को स्ट्रॉन्ग करे, पर एक कैप्टन जो कि टीम के चाओस को मैनेज कर सकता है, वो मैचेस नहीं जीतता, वो रिस्पेक्ट अर्न करता है। तो वीडियो के एंड में आपको क्या लगता है कि उस सीजन एमआई बस लक से क्वालिफायर 2 तक पहुंची थी, या फिर वो सब कुछ रोहित शर्मा का टैक्टिकल ब्रिलियंस था? लेट मी नो इन द कमेंट्स।